नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी महाराजगंज लोकसभा के प्रधान एनडीए कार्यालय जलालपुर में उपस्थित हूं, जहां पर प्रेस वार्ता हेतु काफ़ी संख्या में पत्रकार, छायाकार, टीवी चैनल के रिपोर्टर एवं यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर उपस्थित हैं। प्रेस वार्ता को अंत तक सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। मोदी की गारंटी, मोदी जी के 10 सालों के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, और उस संदर्भ में आज हम सब एनडीए के सभी साथी, जिसमें बड़े जनता दल यू, लोजपा आर, रामविलास जी, हम पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमें 10 सालों की सिद्धि से संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के बारे में, अगर हम महाराजगंज के बारे में अगर चर्चा करें तो हम शुरू से अगर हम लें तो आपको छपरा से जलालपुर प्रवेश करने के द्वार पर कोठिया में एक बहुत विशाल एरिया आपको आच्छादित दिख रहा होगा, जिसमें ITBP कैंप स्थापित है। हजारों जवान भी हैं और वहाँ ट्रेनिंग भी और भर्ती भी, यह दोनों सुविधाएं वहाँ आज पूरे देश के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों के नौजवान और युवा आकर के यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। उसका पूरा का पूरा लाभ हमारे इस क्षेत्र के विशेष कर करके हमारे नौजवानों को मिल रहा है। यहाँ के लोकल स्तर पर लोगों को व्यवसायिक के दृष्टि से भी उनके काफी व्यवसाय बढ़े हैं। छोटे टेम्पू हों, ऑटो हों, खुमचा वाले हों, ठेला वाले हों, घर और होटल वाले हों, इस सबको उसका लाभ आज लगातार मिल रहा है। हम अगर उसके आगे बढ़े, जिस रोड से हम पास करते हैं, जो NH 531 है, वह देखें तो पहले यह रोड 14 के पहले जर्जर स्थिति में यह रोड थी, हम चल नहीं पाते थे। लेकिन आज हम छपरा से लेकर के मोहम्मदपुर तक एक बार में यह कंप्लीट रोड बन करके तैयार है। और आज इसमें और आगे बढ़े तो राज्य के सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन करके मलमलिया में तैयार है, जो एक बार में 4 क्रॉस कराती है, गंडक भी, रेल भी, SH भी, NH भी और चौराहा भी। यह हमारे लिए यह भारत सरकार की और मोदी की गारंटी का जीता जागता उदाहरण है। हम अगर रोड की अगर चर्चा करें तो आप 331 रोड जो छपरा से लेकर के कोपा, दाऊदपुर, बसडीला होते हुए जो मोहम्मदपुर और के अलावे वह सीधे जाकर के गोपालगंज जाती है, वह भी रोड जर्जर स्थिति में। आए दिन वहाँ लोग परेशान होते थे, ढाले बंद होने के कारण भी। चाहे आप चले जाइए आमडारी ढाला हो, चाहे इधर दाऊदपुर के का ढाला हो, या आज वहाँ कहीं कोई ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है, लोग सुगमता से यात्रा कर रहे हैं, इसका लाभ पूरा मिल रहा है। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में 14 के पहले ऐसे हजारों ऐसे गांव थे, टोले थे जहां बिजली नहीं थी। लेकिन आज हम यह गर्व के साथ कहते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई, और बिजली रह भी रही है, इसकी भी गारंटी है। पहले बिजली रहती नहीं थी, आज बिजली रह रही, इसकी गारंटी मोदी जी के आज वजह से हुआ है। कई एक जगहों पर अब एकमा में 5 kVA का वहाँ ट्रांसफार्मर था, लेकिन आज वहाँ जाइए तो 70 के लगभग है। वहाँ से माझी सप्लाई हो रहा है, दाऊदपुर हो रहा है अलग से। पहले वहाँ ही संकट था, लोग को समस्या थी, लेकिन आज वो सारे समस्याओं का आज निदान यह हुआ। हमें उसके आगे अगर बढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर के तादाद में, अगर रेल को हम लें तो ग्रामीण क्षेत्रों का इससे स्टेशन में एकमा स्टेशन हो, मसरख स्टेशन हो, हमने इस अमृत भारत स्टेशन में ऐड हुआ है। आज एकमा में चले जाइए तो 100 फीट ऊंचे पर 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा तिरंगा लहरा रहा। रात में भी जाइए तो लाइट से आच्छादित है। यह सुविधाएं आज लोगों को बढ़ी है। रेल में अगर जाइए तो महाराजगंज से लेकर के मसरख तक रेलखंड था ही नहीं 14 के पहले, आज वह रेलखंड भी चालू हो गया, इलेक्ट्रिफाइड भी हो गया। और आज वहाँ सबसे गर्व की बात
कि देहात का कोई स्टेशन जो रेक पॉइंट से ऐड हो गया, आज रेक पॉइंट भी वहाँ बन करके तैयार हो गया है। यह हमारे लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। रेल के द्वारा भी हमें कई जो लोकल को वोकल करो, लोकल पर फोकस, जो प्रधानमंत्री जी का मेन भाव है किसानों के उस उपजे अन्न को, उसमें हमारे एकमा, चैनमा, मसरक कई एक स्टेशन आच्छादित है। वन प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के हिसाब से, और उस स्टेशन पर वो प्रोडक्ट वहाँ आज मिल रहा है लोगों को। इसका लाभ किसानों को आज उसका लाभ पूरा का पूरा आज मिल रहा है। हम उसके और आगे अगर बढ़े तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सड़कों की एक जाल सी बिछ गई। हम एनएच की बात कर रहे थे, अगर आप कोपा से लेकर के जलालपुर होते और दगड़ा जाते हैं, यह भी सड़क जर्जर थी ही नहीं सड़क। आप अगर चले जाइए फिर अगर खाकी मठिया, चेतन छपरा, एकमा तक हम सड़क जाते हैं, वह भी सड़क आज नहीं थी। आज पैगंबरपुर से लेकर के और महाराजगंज होते हुए हम आगे सीमांत तक जाते हैं, वह भी सड़क नहीं थी। आज हमारे मांझी से बरौली तक की जो सड़क है, जो आज सबसे सुंदर सड़क बन गई, और कल वह सड़क भारतमाला परियोजना 2 में दर्ज हो गई है, और वह सड़क और चौड़ीकरण हो जाएगी और मांझी बरौली के साथ वह अब कुशीनगर तक जाएगी, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जोड़ने का काम करेंगे। हमारा सौभाग्य है इस लोकसभा क्षेत्र का, यहाँ से राम जानकी पथ भी गुजर रहा है। एक लंबा एरिया में राम जानकी पथ गुजर रहा है, जो 1400 करोड़ रुपया का लागत सिर्फ महाराजगंज लोकसभा में वह होने वाला। आप अपराध से लेकर के चैनपुर, मसरक के चैनपुर आगे वो बढ़ करके वहां गोपालगंज को जोड़ेगी, यह उसका लाभ मिलेगा। और जैसे वो बनेगा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग सीधे सुविधाजनक तरीके से, चाहे उनको अयोध्या जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, उस सुविधा से अपनी यात्रा को तय करने का काम करें। यानी सड़कों के मायने में भी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उसको हमने धरती पर यहाँ उतारने कागज पर था, आज उन्हें संवैधानिक दर्जा दे करके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक पिछड़ों के ही मसीहा नहीं, बिहार के मसीहा, बिहार के और देश के कर्णधार हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जो भारत रत्न दिया, वो पिछड़ों के लिए तो सम्मान की बात सिर्फ उसको नहीं कहूंगा, जिस बिहार का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं हृदय से मोदी जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ।